हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं सेल्फलेस लव के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो जहान को माफ़ी मांगता है कि उसकी चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से उसकी अल्फा को वो डरा दिया था। अब आगे की स्टोरी। जहान को ईबो की बातों पर कुछ अलग सा लगता है, जैसे उसकी बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ तक कि उसकी सेंट भी जो बार बार बदलता ही रहता है, कभी स्वीट, कभी बिटर, कभी सैड, कभी शोर। वो इस सब चीज़ों का इंक्वायरी करना चाहता था, मगर उसका पीटी ओमेगा अपने इंडेक्स फिगर को जहान के लिस्ट पर रखते हुए कहता है, अल्फा तुम बहुत सारी बातें कर रहे हो, तुम अपनी चाइल्डिश ओमेगा को माफ़ कर दो उसकी ऐसी स्टूपिड चीज़ों पर। मैं तो बस तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था। प्लीज़ ज़्यादा बातें मत करो और इस स्पेशल मोमेंट को इस तरह बर्बाद मत करो प्लीज़, ईबो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। जान अपनी ब्यूटीफुल सी मेड जिसकी पप्पी आइज़ को देखकर वो उसकी बातों को काट भी नहीं सकता। वो अपने लिप्स को कर्व करते हुए कहता है, फाइन, मेरे मैजेस्टी जो चाहेंगे। और वो मन में सोचता है कि उसकी ओमेगा उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसी बातों पर वो ईबो से और कुछ भी नहीं पूछता, वो उसकी बातों पर ही वो मेल्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो अपनी दुनिया में ही पूरी तरह खो जाते हैं। दोनों का दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कता था, मगर बस ईबो को ही कहीं वहम हो गया था। ईबो पेनफुल नज़र से देखते हुए कहता है, क्या मैं जो भी कहूँगा मेरा हस्बैंड बस सब कुछ करेगा? क्या वो इस ओमेगा की चाइल्डिश बिहेवियर को वो माफ़ कर देगा? वो पेनफुल नज़र से बस जान की तरफ देखता है। जान जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, वो बस उसकी आंखों की तरफ देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि ईबो के दिल में क्या चल रहा है। ईबो कहता है, आई स्वेयर अल्फा, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारी खुशियों के बीच में कभी भी नहीं आऊँगा। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी खुशियों को कभी भी ऐसे गायब नहीं करूँगा, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। मैं कभी भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। वो बस उसकी तरफ प्रिटी आई से देख रहा था, जैसे पागलों की तरह। वो अपनी सारी इमोशन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जान उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, ईबो क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो? उसकी आंखें तो पैनिक की वजह से पूरी तरह बड़ी बड़ी हो गया था कि उसकी मेट के साथ ऐसा क्या हो गया है, ऐसी क्या बकवास बातें कर रहा है। वो कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है, हनी माफ़ कर दो, गागा ने कुछ गलत कह दिया है क्या? मुझे माफ़ कर दो, तुम अपनी स्टूपिड अल्फा को माफ़ कर दो, वो बहुत ज़्यादा डम्पेड है। और सबसे बड़ी चीज़, तुमने कभी भी मेरी खुशियों को बर्बाद नहीं किया है। सच्ची बात यह है, तुम मेरी लाइफ की सोर्स हो, जिसके वजह से मुझे हर खुशियाँ मिलती है, जिससे जीने की सहारा मिलता है। वो अपने ओमेगा के चीज़ को कॉप करते हुए सिंसियरली उसकी तरफ देखते हुए कहता है। ईबो उसकी आंखों में सिंसियरली देख सकता है, मगर वो ऐसा प्रिटेंड करता है जिससे वो ब्लाइंड है, क्योंकि वो अभी अपनी अल्फा को कोई फेक उम्मीद नहीं देना चाहता था। ईबो कहता है, मगर मैंने कर दिया, मैं ऑलरेडी तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। देखो तुम्हारे बर्थडे पर ही तुम कितने ज़्यादा दुखी हो, वो बस मेरे लिए, मेरे वजह से आज तुम इतने ज़्यादा दर्द में हो। ईबो एक सैड से स्माइल देते हुए कहता है। वो फिर से रोने लगा था। जान उसके फेस को पकड़कर प्यार से उसके आंसुओं को वाइप करता है और उसे कंसर्न देते हुए कहता है, नहीं स्वीटी, तुम गलत हो। ईबो तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज इस तरह नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? कहीं कुछ गलत हो गया है? तुम ठीक हो ना? ईबो स्निप करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, शायद मेरी हार्मोन्स आज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है। ये कहकर वो अपने सर को वो जान के चेस्ट पर रख लेता है। अब अल्फा अपनी स्वीटली ओमेगा को मनाते हुए कहता है, इट्स ओके लव, यही ठीक होगा, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और उसकी फेस को अपनी फेस की तरफ करते हुए कहता है, चलो अभी केक कट कर लेते हैं, फिर बाद में तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। सडनली वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है।
जो उसकी ओमेगा ने इतने प्यार से बनाया था वो तो कुछ ही सेकंड पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जो नीचे गिरा हुआ था वो नर्वसली अपनी बनी से आइज दिखाते हुए अपनी ओमेगा की तरफ गिल्टी से देखने लगता है। वो अपनी हस्बैंड की ऐसे अडोरेबल रिएक्शन देखकर बहुत चक्कर करने लगता है और कहता है, डोंट वरी, मैंने दूसरा केक भी बनाया है, चलो उसे कट कर लेते हैं। जहान कहता है, क्या तुमने दूसरा केक भी बनाया है? मगर क्यों हनी? उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर समझ नहीं पा रहा था कि उसकी वाइफ ने 2 केक क्यों बनाया है। ये वो कहता है, हाँ एक्चुअली मैंने 2 केक बनाया था, एक दूसरा स्पेशल ओकेजन के लिए, मगर मुझे लगता है हम उसे यहीं पर ही केक काट सकते हैं। मैं दोबारा तुम्हारी हैप्पी लाइफ के लिए भी उसे बेटर केक बना के सेलिब्रेट करेंगे। जान बस अपनी ओमेगा की तरफ देखने लगता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ओमेगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आज तो उसका बर्थडे है, फिर वो दूसरा स्पेशल ओकेजन के बारे में क्या कह रहा है। वो कोई हिंट्स भी नहीं पा रहा था, मगर एक बात तो श्योर था कि इबो के बिहेवियर आज जो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। जहान के दिल में जो एक अजीब सा फील होता है, वो बस इबो की आंखों की तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। इबो जहान की तरफ देखता है। जहान जो बस उसे घूर के देख रहा था, तो वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे टेबल के पास ले जाता है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत डेकोरेटिव ब्यूटीफुल केक वहाँ पर सजा हुआ था। उसके चारों तरफ कैंडल और रोज़ पेटल में सजाया हुआ था। जो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में सजा हुआ था। जहान अपनी ओमेगा की ऐसी थिंकिंग देखकर वो ब्लश करने लगता है। इबो अपने अल्फा के करीब चला जाता है और क्यूटली उसके आर्म को पकड़ते हुए कहता है, अब तुम कैंडल को ब्लो करो और एक विश करो कि मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी विश जो पूरी कर सकूं। ये कहकर वो चेयरफुली क्लैप करने लगता है। जहान चकल करते हुए कहता है, हाँ मेरी विश मेरी फेरी जरूर ग्रांट करेगी। ये कहकर वो कैंडल को ब्लो करता है और वो एक केक कट करता है। वो जो बड़ी सी स्माइल देते हुए एक छोटे बच्चे की तरह क्लैप करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। जहान मम्बल करते हुए कहता है, माई बेबी वाइफी। ये कहकर एक बड़े से स्लाइस का केक इबो को खिलाने लगता है। इबो का मुंह पूरी तरह भर जाता है। इबो की आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो जाती है और वो उसकी तरफ बस घूर के देखने लगता है और वो खाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। जान जो उसे क्यूट से ग्लेयर दे रहा था और बड़े ज़ोर से हंस रहा था। जान बस अपनी क्यूटनेस ओमेगा को बस देख रहा था, जिससे चेक्स पूरी तरह रेड हो गया था। इबो जान को इंटेंशनली घूरने लगता है। अल्फा जो बिना रोके पूरी दिल से बड़े ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी जो हैंडसम फेस है, जिसमें हमेशा कोल्ड और बिना एक्सप्रेशन का था, आज वो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसे पूरे दिल से मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा था। ये पहली बार था जो इबो अपने अल्फा को ऐसे मेलोडी की तरह हंसते हुए देख रहा था। ये देखकर इबो की आंखों में आंसू आ जाता है। इबो इमीडिएटली अपने आंसुओं को वाइप करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। जहान जब बड़ी जोर से हंस रहा था, तो इबो एक बड़ी सी केक पीस लेकर जहान को खिलाने लगता है। जहान की आंखें भी बड़ी हो जाती है। इबो गिगल करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी फनी सीन पर बड़ी जोर से हंस रहा था। अल्फा जो उस पीस को खाने की कोशिश कर रहा था, वो इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि ये केक उसकी ब्यूटीफुल ओमेगा ने उसके लिए बनाया है और दूसरा वो अपनी खूबसूरत से हाथों से उसे खिलाया है। फाइनली जान 2 मिनट स्ट्रगल करने के बाद सक्सेसफुली वो केक को खा लेता है। इबो उसकी तरफ देख रहा था। वो गिगल करते हुए जान के लिप से अपने हाथों से ही उस क्रीम को वाइप कर लेता है और वो खुद खा लेता है। जान जो ये सब कुछ देखकर उसकी फेस तो पूरी तरह रेड हो गया था। वो नर्वसली कहता है, इबो क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? इबो की हंसी से पूरी तरह गायब हो गया था। मन में सोचता है कि उसकी अल्फा अब उसे क्या कहने वाला है। ये सोचते हुए ही वो अपनी सलाइवा को खुद निगलने लगता है। इबो कहता है,
कोई ज़रूरत नहीं है जानगा, मुझे पता है आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हुए भी उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह अपनी मुस्कुराहट को वो खुद रोकने की कोशिश कर रहा था। जान इबो की तरफ देखने लगता है, जिसकी आंखें पूरी तरह स्पार्कलिंग कर रहा था। मन में कहता है, डैम, उसे पता चल गया कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कन्फेस करने से पहले ही उसे सब कुछ पता चल जाता है। आज जान ने फाइनली सारी हिम्मत जुटाकर डिसाइड कर ही लिया था कि वो अपनी ओमेगा के सामने सारी फीलिंग कन्फेस कर देगा। वो पहले कभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस घबरा रहा था कहीं इबो उसे रिजेक्ट ना कर दे। दूसरी तरफ इबो जो अपनी इनर चीज़ को बाइट कर रहा था, बस कोशिश कर रहा था जैसे वो अपने अल्फा के सामने बिल्कुल भी ना रोए। जान जो इबो की तरफ प्यार से देखने लगता है, मगर वो कंफ्यूज हो जाता है जब वो इबो के हाथ में एक पेपर देखता है। जान कहता है, इबो वो क्या है? इबो क्रैकिंग वॉइस में एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, जान का वो आपका सेकंड गिफ्ट है। वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जान की आंखें तो खुशी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखें बस उस पेपर की तरफ था, जिससे लगता था कि उसमें कोई बड़ी चीज़ है। मगर जब वो उस पेपर की तरफ देखता है, वो तो पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। एक सेकंड में ही उसकी पूरी दुनिया जैसे पूरी तरह उजड़ गया था। वो हक्का बक्का होते हुए बस उसकी तरफ देख रहा था, इबो की तरफ, जिसके फेस में एक छोटी सी स्माइल थी। जहान का हार्ट तो जैसे 100 टुकड़ों में बिखर गया था, जैसे अभी उसके दिल में कई पॉइजन आरो मार दिया है। वो मन में सोचता है, क्या हो गया है। वो बस इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। वो बस अपनी ओमेगा की तरफ देख रहा था, जो बस उसकी तरफ टूटते हुए देख रहा था, जिसके फेस में बस एक मुस्कुराहट की एक प्लास्टर लगा हुआ है, जिसमें वो अपनी दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जान घबराते हुए कहता है, डिवोर्स? इबो क्या हो गया है? तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? इबो थोड़ा सा पीछे जाकर हॉर्स टोन में कहता है, फ्रीडम। जान का आपको हमेशा मुझसे यही चाहिए था ना? जान ये सुनकर पूरी तरह स्टैचू हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है। इबो उसे क्या कह रहा है? व्हाट व्हाट फ्रीडम? व्हिच फ्रीडम? मैंने ऐसा कब चाहा? वो इंसान जो उसकी पूरी दुनिया है, जिसने उसे जीने की उम्मीद दी। वो इंसान जिसने मुझे ये बताया कि मैं सिंध शाहजहान हूँ, जो मेरा पावर है। अल्फा बस अपनी ओमेगा की तरफ देख रहा था। बस वो क्या कह रहा है, बस उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अल्फा का दिमाग जो पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, वो उसका दिमाग कुछ भी काम भी नहीं कर रहा था। इबो कहता है, आई एम सॉरी जानगा, उस सब कुछ के लिए। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिससे आप प्यार करते हैं। जहान की आंखें बस उसकी तरफ देख रहा था, जिसके मन में जैसे हजारों सवाल है, वो जानने के लिए कि उसका मेट ये क्या कह रहा है। इबो बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते। आपने बस मुझसे शादी की क्योंकि अंकल ने आपको कहा था। आप उनकी फीलिंग को रेस्पेक्ट करने के लिए ही मुझसे शादी की थी। मुझे पता है आप किसे प्यार करते हैं, मगर ये बात सच है, वो मैं नहीं हूँ। ये कहते हुए भी इबो के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पिंजरे में बंधा हुआ है। जान कहता है, क्या? तुम्हें क्या कह रहे हो? इबो कहता है, सच्चाई जिसे आप छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, मगर का मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान बस एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, जिसका दिमाग जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो बस इबो की तरफ देख रहा था, जिसके आंखों में आंसू था, जिसका दिल से टूट गया था। जान उसे बहुत सारी बातें करना चाहता था कि जो वो कह रहा है वो कुछ भी सच्चाई नहीं है, मगर उसके मुंह से कोई भी आवाज़ भी नहीं आ रहा था। वो बस उसकी तरफ देख रहा था। अब इबो बड़ी ज़ोर से रोने लगा था। वो रोते हुए कहता है,
जान का आप एक बार पहले क्यों नहीं कहे? शादी से पहले अगर ये सारी बातें आप मुझसे क्लियर कर देते तो आज ऐसी सिचुएशन भी नहीं आता। आप हमेशा उस इंसान के साथ खुशी से रहते। आप ऐसी अनवांटेड मैरिज पर बिल्कुल भी नहीं फंसते। इबो बस जान की तरफ देखता है जो उसकी अल्फा उसे कुछ कहे। एटलीस्ट ये कह दे कि इबो तुम जो भी कह रहे हो बस सब झूठ है। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। मगर जान के फेस मुँह से तो कोई भी आवाज़ भी नहीं आ रहा था। वो बस इबो की तरफ देख रहा था जो उसकी ओमेगा बड़ी जोर से रो रहा था। मगर इस वक्त अल्फा जो पूरी तरह हेल्पलेस था। उसकी ओमेगा जो ये क्या समझ बैठा है जो कुछ भी सच्चाई नहीं है। उसकी अल्फा को किसने फोर्स किया था उसे शादी करने के लिए? उसके मन में कोई भी फीलिंग नहीं है। ये सोचकर ही जान तो पूरी तरह स्टैचू बन गया था। इबो कहता है आपकी साइलेंस ही मेरा आंसर है। ये कहते हुए ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि जान का उसे प्यार नहीं करते, उसे अपना नहीं मानते हैं। इबो सहाय करते हुए कहता है एनीवे मैंने डिवोर्स पेपर पर ऑलरेडी साइन कर दिया है। अब इस अनवांटेड मैरिज से आप पूरी तरह फ्री है। अल्फा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको अब प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। आपको अपनी खुशियों के लिए कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा या फिर मेरे साथ रहने के लिए भी कोई भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। जान जो कितनी देर से बस इबो की बातें सुन रहा था, उसकी बातें सुनकर जो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। ऐसी रूथलेस बातें सुनकर फाइनली वो इबो से बातें करने के लिए कोशिश करने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आता है जो जान को बुला रहा था। जान जान उस इंसान की तरफ देखता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड जाओ लूसी था, जो मेन एंट्रेंस पर बड़ी सी स्माइल देते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जान इबो की तरफ देखता है। इबो जो अपनी आंसुओं को वाइप कर रहा था, अपने फेस में एक फेस भी स्माइल आ रहा था। इबो टूटते हुए आवाज़ में कहता है जान का आपका लास्ट बर्थडे गिफ्ट, आई होप आपको पसंद आएगा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।